अच्छा ऐसा भाई साहब, आप मोदी में आते तो आपको मैं पढ़े लिखे बच्चे, उसमें जेंट्स भी आते लेडीज बच्चे भी पढ़े लिखे, जिन्होंने BA MA कर रखे हुए सवारियाँ ढो रहे हैं, नौकरी है नहीं कहीं पे। कितनी 1 लाख पड़ी है। बीजेपी ने अभी नौकरी नहीं लगाए, बच्चे यूं ही घूम रहे हैं 20-20 रुपए की सवारी ढोते हुए। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पैसा लगाते हैं लाखों रुपया, बच्चे यूं घूमते रहते हैं। पढ़ाई महंगी है, अब बच्चे पढ़ा दो, कई लाख रुपए लगा दो, नौकरी नहीं मिलेगी, क्या फायदा ऐसी गवर्नमेंट से वोट देने से। इससे बढ़िया कांग्रेस को वोट दो, बढ़िया कांग्रेस की सरकार आएगी, 60 सीट ले जाएगी, 60 सीट आएगी कांग्रेस के हरियाणा में धूम धड़ाके से। अच्छा अंकल जी, हरियाणा में क्या लग रहा है इस बार? भाई सरकार का भी कोई उलट फेर का तो कोई चांस है नहीं, अगर आएगी तो बीजेपी पर थोड़ी सीटों का हेरफेर होगा। कितने अंतर रखा भाई 90 तो सीट है ही इसमें, निर्दलीय भी कुछ ज़्यादा चांस मारेंगे। निर्दलीय तो इस बार इसमें मार रहा ऐसे मैं पहले ही बता रहा हूँ, सरकार तो बना देगी बीजेपी, ऐसी बात नहीं। जैसे पहले बना दी वैसे अभी बना दी। ऐसा लोगों का अपना अपना मत है, किसी को कोई पसंद है। अब रेवड़ी तो सारी पार्टियाँ बांट रही है ना, तो उन्हें फ्री का खाने का चक्कर पड़ रहा है, कुछ वैसे फ्री के चक्कर में आ जाएंगे, ठीक है। कोई किसी के चक्कर में जाएगा, कोई किसी के चक्कर में, पर निर्दलीय है वे अब की बार ज़्यादा भूमिका निभाएंगे सरकार बनाने। ये भाई इसको निर्दलीय है ना भाई, भाई ऐसा बात कांग्रेस वाला ने ज़्यादा सीट ले ली तो वे खींच लेंगे, और बीजेपी वाले लेके तक वैसे तो बीजेपी की टक्कर तो पूरी बीजेपी की रहेगी। आम आदमी पार्टी वाले अखाड़े में कूद गई, वे तो कांग्रेस की बूटी काट रहे हैं ना, बीजेपी की कौन काट रहा है। और दूसरी पार्टी है वैसे ही ना इसमें मैदान। वैसे अनुमान क्या लग रहा है भाई बीजेपी की बनेगी, पर थोड़ा चलेगी सरकारी साथ। बीजेपी अपनी दल से कितनी सीट यहाँ पे भाई ले जाएगी 45 के करीब तो ले जाएगी, अगर 45 में लेगी तो बना ही देगी। तो सरकारी ना बन जाएगी 45 लेगी, कहने का मतलब कुछ जाएगी 45 ले जाएगी यार, कुछ कम 45 लेगी तो बात दिल्ली सरकार तो हो ही गई हमारी वोट से कहने का मतलब वैसे सरकार बना ही लेगी। अरे भाई साहब अब मेरी ऐसा है, नमस्कार सारे भाइयों, हरियाणा में अब की बार सरकार कांग्रेस की बनी, ठीक है जी। अच्छा ये कह रहे हैं कि बीजेपी की नहीं बनी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ज़्यादा 25-30 सीट पे निमट जाएगी, सरकार कांग्रेस की आएगी। देखो भाई दीपेंद्र हुड्डा, हाँ बोलो आप। हम किसी पार्टी का वैसे सपोर्ट नहीं करते, खुल के सुनो मेरी क्या बोलो। अब जैसे इन्होंने कह दी हुड्डा की सरकार में चक्कर तो ये भी है ना कि अब वो अपना नेता तो राहुल गांधी को कभी मानता भी नहीं, ना आम आदमी के जब न मिली, उनकी अपनी पार्टी में जो फूट है, उनके आदमी निर्दलीय खड़े न हो गए, तो किसकी वोट कटी? कांग्रेस वाला की कटी, बीजेपी की कटी। आम आदमी वैसे आ गई बीच में गया ना, फिर वो आम आदमी किसकी वोट काट रही है? कांग्रेस की काट रही है। बीजेपी ने सीट बांटी थी, बीजेपी के ऐसे कई नेता थे वो ऐसा वो देखो, वे तो सारी पार्टी क्यों छोड़ी? वे सब लास्ट में ऐसा होता, सब समझदार आदमी है, पता चलेगा कि सरकार बन रही है, वे फिर वापस पहुंच जाएंगे कहीं, किसी न किसी चीज़ का चेयरमैन बना देंगे, किसी को किसी चीज़ का। बात ऐसा भाई साहब 2014 के लोकसभा के इलेक्शन हुए, ठीक है जी। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो कांग्रेस में 20 साल 15 साल सांसद रह चुके, उन्होंने क्या किया, देखा माहौल कि मोदी जी वो एक चांस गवर्नमेंट को, जनता को भगवान ने दिया था, सब कांग्रेस छोड़ के जा रहे थे, कांग्रेस के थे सारे, अब जो बीजेपी में। अब क्या है, बीजेपी का डगमगा रहा सिस्टम, जो बीजेपी में है वे नेता भी कांग्रेस में आना चाहते हैं कि कांग्रेस से बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है किसानों के हक में, महंगाई इतनी कर दी है। अब बताओ, यहाँ पे हम रिक्शा चलाते हैं, सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक खड़े रहते हैं, ठीक है जी। 500 रुपये मालिक को देते हैं, 300-400 हम बसते हैं, बच्चे पढ़ाने, कहाँ से आएगी इतनी महंगाई? जो भी विकास किया है, बीजेपी का क्या रोल है? सुनो, जो भी विकास किया है आज से पहले हरियाणा में कांग्रेस सरकार सबसे बढ़िया कांग्रेस, ठीक है जी। कांग्रेस ने जो विकास किया है, कोई नहीं, मेट्रो लाई है कांग्रेस, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सब कांग्रेस। बीजेपी ने 10 साल पूछिए, हुड्डा ने तो रिबन काटा था, बोलो भाई। चौटाला का चौटाला और बीजेपी का समर्थन था जब हरियाणा में चौटाला की सरकार थी, जब ये पास हुई थी, ठीक है, उनकी सरकार गिर चुकी थी। हुड्डा हरियाणा का मुख्यमंत्री बन गया तो उसने रिबन काट दिया, वो हरियाणा में कहाँ लाई वो?
कहाँ हरियाणा? चौटाला की में नहीं हुई ये पास। चौटाला तक क्लियर करवा के यहाँ तक पहुँचा दी थी। चौटाला की सरकार में पास नहीं हुई। चौटाला सरकार बनी थी 1999 में, सेंटर में थी बीजेपी। ठीक है जी, दिल्ली में शीला दीक्षित ना थी। पहले सुनो तो पहले भाई साहब सुनो, ठीक है। ये मेट्रो गुड़गांव में जो आई है हुड्डा सरकार की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था इसका। अब बताइए भाई कब था हुड्डा? और उससे सुनो, पहले अरे यार आप पहले इससे पूछ तो लो। आप बोलो, आप बोलो। हुड्डा से पहले कौन था? बंसीलाल रहे। नहीं, आप बोलो, आप कांग्रेस तो बोलो। थी ना उसके। आप पिछले बोलो। साल दारू न मिली थी। आप बोलो। बोल दी, हम तो बोल दिए भाई। ठीक है जी, हुड्डा की सरकार आई कांग्रेस की हरियाणा में, ठीक है। मेट्रो का उद्घाटन हुआ मेट्रो। बीजेपी को क्या साल हो गए? 10 साल हो गए हरियाणा में। मेट्रो ताज होटल से आगे नहीं गई है, फिलहाल वहीं की वहीं रुके पड़े हैं। अरे भाई वो आगे चली जाएगी तो फिर रोएंगे। अरे समझे नहीं, आगे चली जाए, मैं खुद रिक्शा चला रहा हूँ, आगे चली जाए फिर रोएंगे, हमारा रोजगार खत्म। कांग्रेस आएगी, सुनो, सरकार काम भी करे तो फिर रोजगार कांग्रेस आएगी। कांग्रेस का यह सबका साथ सबका विकास, मेट्रो आगे तक पहुंच जाएगी, कोई दुखी नहीं पाएगा। पैदल रोड क्रॉस करते हैं, ठीक है जी। अब इनकी बता भाई, अब इन लोगों का क्या करे भाई? जनता, मैं जब तो कह रहा हूँ, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। ये कभी किसके बारे में बोलते, कभी भाई सरकार हम तो एक ही बोल रहे हैं, कांग्रेस की भाई। आप जो हमें- उसके बाद सबके दिमाग काम करने लगे। हमने भाई बता कोई दिया किसी का काम ना करना भाई। भाई साहब, हल्की सी बारिश होती है, सुनो, पूरा रोड मेट्रो आगे जाओगी। हरियाणा में सरकार कांग्रेस की आई है। बेशक कांग्रेस को एक आधी सीट इधर जैसे आम आदमी उससे गठबंधन करना पड़े, बीजेपी की सरकार नहीं आई। अब सबका क्लियर है, कांग्रेस पे रुझान है, जात पे ना पात पे मोहल्ले की हाथ पे कांग्रेस। अच्छा, एक मिनट, कितनी सीटें कांग्रेस आई? कांग्रेस की कम से कम आपको मैं बता देता हूँ 55 से 60 सीट ले अच्छा, जाएगी। ज्यादा से ज्यादा ज्यादा बता दी मैंने, 60 सीट तक आराम से क्लियर। तो बीजेपी अब हमने लोकसभा की जात पे ना पात पे। हमने लोग- सुनो, अब विदेश में जाकर राहुल क्या बोल रहा था जात के नाम में, आरक्षण के बारे में बोल रहा था ना भी। ये लोग बात सुन रहे थे ना कि भाई हम आरक्षण सभी भाई जात के नाम पे, तो किसी नाम की जाति का आरक्षण करवा रहा है? सिंपल सी बात है, देश को एक साथ जोड़ के चलोगे, देश को बांट के चलोगे, जाति आरक्षण करवा दो, जाति। तो कह रहा है मोदी ने हिंदू मुस्लिम। और समझे नहीं भाई, हिंदू मुस्लिम वाली बात ना है। हिंदू मुस्लिम कम तक चलो, मुस्लिम को हिंदुओं के साथ लेके पार्टी एजेंडे में तो चल रही है। कांग्रेस का क्या करा, ना हिंदू की रही ना मुसलमान की, दोनों को मरवा रही है। और बीजेपी कम से कम एक के साथ तो खड़ी है भाई, किसी का गलत काम कर रहा है तो सबके लिए बराबर ही है, कानून अपना फैसला कर रहा है ना। बीजेपी ने बहुत अच्छा देखो काम भाई किया। साहब ऐसा है, अगर जात पे ना भाई पात साहब पे। सुन लो यार, हाँ, हाँ। आप बोल लो पहले। बोल ले भाई, हम तो बोल लिए। नंबर आ गया रिक्शे का। देश की बात चल रही है। सुनो, गुड़गांव में, अपना गुड़गांव शहर, मारुति कंपनी संजय गांधी लेके आए था कांग्रेस। कल तो नहीं कह रहा हूँ, सही बात है। वो उस टाइम अच्छा था, जब तो सारे पूरे देश में विकास चलता था, इतनी गंदी राजनीति थोड़ी थी उस टाइम भाई। कंपनी से आने से विकास हाँ, हाँ, रुको। मारुति कंपनी आने से गुड़गांव में कितना कंपनी से आने से विकास ना करे। क्यों जी? इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, घर घर में 800 मारुति कार। क्यों जी? अब बलेनो तो कार ही है, कल तो नहीं है। इतना बढ़िया नहीं, पहले बाहर की कंपनी हुई, क्यों जी? ठीक है, हाँ बोल भाई, मैं बोलना चाहता आइए मैं इसकी बात तो रोजगार आऊंगा जब तो लोग बाग काम करेंगे। तो रोजगार लोग दीजिए। फिर सुन भाई, एक भाई पढ़ना लिखना है नहीं, रोजगार कौन लाता है? राज्य सरकार लाओगी ना। सेंटर गवर्नमेंट तो योजना देती है, सेंटर गवर्नमेंट की तो सरकार योजना लागू ना करती। अब ये हरियाणा, सुन भाई, अब ये नौकरी है, ये हरियाणा, सुन भाई एक मिनट। हाँ बोलो भाई। आप हरियाणा में कोई 5 काम गिना दीजिए जिसे बीजेपी। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हाँ हूँ। बोल, सही बात है। जब वो लोग बोल रहे हैं है ना, बोलना चाहिए। इसका जो बनना है बोल लो, क्यों भाई? मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। दीपक कुमार यादव सर, मेरे को योगी जी हमारे माननीय सीएम है और हमारे लिए बेस्ट काम किया है। कितने साल से है योगी जी? इस समय उनका दूसरी बार सीएम बने हैं और गोरख विद्यापीठ से वो 5 बार सांसद जीते हैं और उनके बारे में हमारे लिए बेस्ट है। अच्छा, हरियाणा के बारे में क्या बोल? हरियाणा के बारे में हमारी कुछ ना, अभी तो हरियाणा में मैं 3 महीने से बिलोंग अगर करता हूँ। यूपी से हरियाणा बीजेपी हूँ तो हरियाणा में बीजेपी होगी, आपकी बात बीजेपी होगी हरियाणा। अच्छा, हरियाणा सनातन धर्म आएगा भाई। अच्छा, आप यहाँ गुड़गांव में कब से? गुड़गांव में मैं सेक्टर 72 में रहता हूँ, फाजिलपुर में। नहीं, मतलब कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ पे मेरे को
6 महीने हुए हैं। 6 महीने 6 महीने में सब कुछ बोल दे समझ जाता है। चलिए हाँ आप अगला क्वेश्चन। भाई मैं यही तो बोल रहा हूँ, रोजगार तो हर सरकार का काम है लाने का। अब ये बंदा यूपी से आया, यूपी में थोड़ी छोटी सी स्टेट है, बहुत बड़ी स्टेट है। अब जो काम होने लग रहे हैं बड़ी स्टेट है। मेरी बात में अगर यूपी को अब ये रोड से हाईवे से जोड़ा जब भी तो काम धंधे आएंगे। ये बालक अपने काम, अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ हुसैन भाई रोजगार आए तो हम रोजगार कर रहे हैं, हम इतने पढ़े रहे, रिक्शा चला रहे, गुजारा तो कर रहे हैं अपना। लोग बाग सपना बड़ी बड़ी बिल्डिंग ना बन रही है गाँव वालों की, कमा कमा के ना खा रहे और ना आ रहे हैं लोग बाग। जितने हम लोग बाग मेट्रो में ढो रहे हैं सरकारी नौकरी वाला ना, कोई सब प्राइवेट वाले हैं। मगर नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, साले काम करना नहीं, निकलती नहीं है रोजगार की। और काम करते नहीं सर। कहाँ रोजगार अबे रोजगार सरकार अपने राज्य की सरकार से तो बोलो रोजगार लाओ। अब यहाँ से जैसा रोजगार आ रहा, हर प्रदेश का आदमी कमा का खा रहा है ना, सुख शांति के साथ नहीं खा रहा। ये होता है रोजगार हर राज्य के लिए और सबके लिए। ये नहीं कि भाई वो कर दिया वो कभी इन भाई के आपका जातिगत जन्ना देश के लिए विस्फोटक है। सबको टाइम और सारे और बीजेपी 25-30 सीट पे निपट जाएगी, कांग्रेस 60 सीट ले जाएगी आराम से। पर भी नहीं लगेगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेगा हरियाणा का पक्का। बातचीत कर अभी गुड़गांव बादशाहपुर सीट से गोवर्धन विधायक का ही नाम ना मेरा, कहाँ से जीत पाएगा भाई? बादशाहपुर सीट से है। गोवर्धन कौन आ गया भाई? बादशाहपुर से वर्धन यादव है। वर्धन यादव है बादशाहपुर सीट से। गोवर्धन यादव है कांग्रेस से। अब क्या कांग्रेस की या बीजेपी की आवे, परंतु बीजेपी की सरकार बननी है भाई। अब भैया एक चीज और, ये बहुत ज्यादा फ्रंट मारता है रिक्शे में। दोनों ही करंट मारते हैं भाई। ये गलत है। अक्टूबर की बात ना दोनों लोगों से मिलूंगा जिसकी एक मिनट सुनो, ये है ना यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रंट मारता मेरा भाई और बहुत अच्छा इंसान है, और इसके साथ मैं भी फ्रंट मार लेता हूँ भाई। दोनों एक टाइप था। एक प्लेट रोजगार की बात ये कर रहा है ना, रोजगार आदमी अपने खुद मेहनत से करेगा जब ही चलेगा। कह दिया कर रही है भाई, ये सिंपल सी एक बात कर, बड़े बड़े कॉलेज किन के हैं? सारे नेता हो गए ना, मैं एक पार्टी के ना करा, सभी पार्टी हो गए, मैं किसी पार्टी का नाम ना ले रहा भाई। सारे स्कूल इनके, डिग्री कॉलेज इनके, खाते शिक्षा रहेगी, पेट्रोल पंप के मालिक ये, सीएनजी पंप के मालिक, गैस के मालिक ये। हाँ ठीक है, और जनता कह रही है महंगाई है, नेता है भाई इसके ऊपर। हाँ हम तो योगी, हम तो मोदी जी से एक बात और करा भाई, एक ऐसा कानून ला दे जो भी सरकारी नौकरी में जो एमएलए हो जज हो उसका बच्चा इतना हो कि सरकारी में नहीं पढ़े, पहली से लेकर आगे तक नौकरी चाहिए सरकारी, और बच्चों को भेज रहे प्राइवेट। अरे भाई बंद तो कुछ ना होना, पर बिल आना चाहिए ना, हर चीज का बिल ला रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट सेंटर में बैठे हैं, सारे सांसदों का काम है ना, कोई ऐसा बिल लाए जिसमें गरीब का बच्चे, हमारे जैसे गरीब बच्चों के बालक भी पढ़ जाएंगे उनके साथ, पुलिस वाले का भी पढ़ेगा, जज का भी पढ़ेगा, कलेक्टर का सबका पढ़ेगा सरकारी में, मैडमों के जो खुद टीचर है उनके भी पढ़ेंगे, सब आएंगे चेक करने किसके पढ़ रहे हैं गाँव में, जाके देखो गाँव में। और गरीब बच्चे जो बच्चे होंगे वो कपड़े ऐसे पहन के, अरे ना भाई सब कुछ जब सरकार देगी ना, तो भैया जिनका जो अफसर आदमी जब उसका बच्चा सरकारी में जाएगा ना, वो खुद डंडा लगवाएगा सरकार के भी। और नेता के लड़के जाएंगे 4 रुपये गाड़ी में। अरे वो जाने दो, वो तो भगवान देखा अच्छा सबके जहाँ, पर शिक्षा तो मिलेगी बच्चे को, क्योंकि सबके बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं भाई। हम तो योग है कि ऐसा बिल ला दें कि जो भी सरकारी नौकरी वाला उसका बच्चा सरकारी में जाना चाहिए। कौन सी सरकार कर सकती है भाई? कर तो जब सारे नेता एक हो, पर सरकार बिल भी लाओगी तो दूसरे चिढ़ जाएंगे, जिनके पास बड़े बड़े कॉलेज है, जिनने डिग्री कॉलेज खोल रखे वे कहाँ जाएंगे? वे अल्लाह मचा देंगे ना। जो कोचिंग सेंटर चल रहे वे बेरोड़ा मचाने लग जाएंगे, मरेगा कौन? बच्चा आज का भविष्य तो मरेगा। अब ये छोटे छोटे बालक बच्चे पढ़ने लायक ना है कि रिक्शा चला रही है, नीचे वाला ही पिसना भाई, चाहे कोई कुछ भी करता है। मैं इस चीज में बता रहा हूँ, शिक्षा का मामला और रोजगार का वो सरकार को देखना है, हर राज्य की सरकार को अपने एरिया में रोजगार लाना चाहिए। और शिक्षा का मैं तो कहूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा काम करे भाई। अब दिल्ली में कह रहा केजरीवाल स्कूल, अरे भाई इतने बच्चे पढ़ते हुए कहाँ पढ़ते होंगे? महीने लाओ वो नए स्कूल भी खोलो, चाहे बिल्डिंग बनानी पड़े ऊंची ऊंची। जब सारी 16, 25 बजे बिल्डिंग में लोग काम करने जा सकते, बच्चे ना पढ़ेंगे, लिफ्ट लगाओ, अच्छी सहूलियत दो बच्चों को पढ़ने की। दिल्ली में भी है, यहाँ भी भाई। मैं तो सीधी भाई ऐसा कानून तो होना चाहिए, सरकारी नौकरी वाले का बच्चा सरकारी में ही पढ़ना चाहिए। यस, उसमें सबका बच्चे का भविष्य सुधरेगा, हमारे का भी सुधरेगा, उसके का भी। ऐसा क्या लग रहा होगा? अरे भाई करना, अब ये लोग वहाँ मोमबत्ती लेकर अंदर मिलने का खड़े करने लगे। अब करो, रोजगार वोट देने जा रहे हो, नेता तो करो नहीं मांगे, स्कूल में चले जाओ सरकारी में। कौन पढ़ रहा? कोई ना गांव में सरपंच आकर देखा, ना किसी के पार्षद आकर चल रहे हैं, राम भरोसे तनख्वाह मिल रही है। अरे भाई ये सारा काम हो जाएगा। आज तक कोई सुधरा है क्या? कोई सिस्टम? ये जनता तो देख भाई, कभी कांग्रेस की कभी बीजेपी किसी की। हम तो ये क्या जो काम, हाँ ये तो जो काम कर रहा है उसी के साथ हो। अगर तुमने काम दिखाई दे रहा था वोट दे दो, और ना मन ना दो।
हमारा ये कहने का मतलब, कमा का आप लोगों ने खुद खाना, बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा, नौकरी चाहिए, पुलिस में ही नौकरी चाहिए, वैसे चाहिए। अब ये दिल्ली इतनी दुनिया ये प्राइवेट धंधे ना कर रहे, ये वाला यूपी एमपी पर ये ना आ रहे काम करने, ठीक है, बढ़ेंगे जब भी। और भाई पढ़ाई में भी तो फार्म भरने हैं, फार्म भी ना भरने, पेपर देने भी ना जाना, भैंस नौकरी लगनी कहाँ लगेगा भाई? नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। और फिर एकदम लिखड़ेगी इतनी तो भैंस कहते वो हादसा हो गया भाई, वो भी देख ये तो हो जाता कहीं। और सबसे जैसी भी रोजगार मिला वैसा तो करो यार कम से कम। आपके हिसाब से कौन सी सरकार काम अच्छा है? भाई फिलहाल तो देख ये वही काम जहाँ भी देख रहे हैं, लोग बाग नौकरी भी लग रहे हैं, काम भी होने लगे हैं, ऐसी बात हम ये नहीं करें। और भाई सरकार अपना काम करती है, प्रशासन जो होता है ना वो गड़बड़ी करता है, ये समझ गया। बड़ा नेता काम ऐसा नहीं करता है, ये जो निचले स्तर के लोग होते हैं वो कोई नेता ने यार मोदी ने के बेरा यहाँ क्या हो रहा है, वही हमने रिक्शा चलाने वाला देखना आएगा कि हम कैसे चला रहे, कैसे लाइन में लग रहे हैं। वो अपना देश ने अपने मोदी विदेश में घूम रहा है, विदेश में जाकर कंपनी अपनी धंधे की तो बात करने जा रहा है, आने वाले बच्चों के लिए ही तो, क्या वो हनीमून मनाने जा रहा है? वो तो कवारा आदमी की किस्म है, वो तो अपनी घरवाली ने छोड़ के भी ना झगड़े हुए कर देने के लिए वो अपने घर में घुस और वो अपने घुस में, और दोनों अपना परिवार चला रहे हैं। अच्छा, मोदी जी विदेश में जाते हैं वो अच्छा है? अरे समझे नहीं यार, विदेश में जाकर वो अच्छी बात तो करता है, राहुल तो ऐसी बात करता है, उसके ऊपर कभी वो सरदार के बारे में कुछ कह दिया बताया? मोदी जी तो पढ़ा लिखा ना है, वो इतनी शुद्ध भाषा इंग्लिश में ही बोलता है, हिंदी में भी बच्चे भी समझ जाते हैं। अब पहला नेता बोलते थे समझ में आओगे, टीवी कोई देखा करता, मेरा ही ना इंग्लिश में जाके बोलने करते, ये ना बोल रहे हिंदी में हमारे नेता, नीचे ना मिला था ना भाई, हमारे नेता भी और विदेश में जाके इंग्लिश में ही बोलते हैं, अपने देश की मान सम्मान तो बना रहा है, वे इंग्लिश में बोल रहे हैं। हमने मेरा मना गाली देखा है, किसने देखा? मैं तो ना पढ़ा लिखा भाई, वो तो टीवी वाले ही बताते हैं ना बाद में, ये बोल दिया ये बोल दिया। सही बात। वो अगर विदेश में जा रहा था इन बच्चों का अरे ये कहीं जाएंगे लगे, विदेश में फंसते थे लोग, लाना रहा है मोदी खिंचवा फिर गाली दे रहे हैं, वो कर रहा है वो कर रहा है। तो भाई ये तो कुछ ना, ये तो इलेक्शन हो जाएगा असली में, जब पता कर कौन किंगे जा रहा किंगे न जा रहा, पैसे का खेल है सब। और यो बिल पास हो जा, मैं कभी आके दोबारा कर दें सारे तो और अच्छी बात है भाई, हम तो ये चाहें। हमारे घर से क्या बोलना भाई वही है कि जनता देख सब नेता सबके हैं फिलहाल आज की डेट में, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, सबके घर हाथ जोड़ के आएंगे। और समझदार लोग हो तुम, वोट ने सरकार ने संविधान में लिख के तुमको एक पर्दे के अंदर वोट डालनी है, जिसका जी करे दावी आओ, पर अपनी सरकार अच्छी चुनो, ऐसी चुनो जो ठीक ठाक हो, तुम्हारे आके काम आओ। ऐसी मिलना चुनिए तो देश में दंगे फसाद करवाए, और ऐसी चुनो जो रोजगार दे रही हो और सही चल रहा हो, अपना बस अपना भाई यही नारा मिलजुल